जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं फिटजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉड्यूल का असाइनमेंट्स। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस कवर किए थे कुछ, और आज हम इसमें मैंने कहा था कि मैं इसको 2-3 पार्ट में कवर करूंगा बिकॉज एक पार्ट की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उसमें से एक तो क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 9, फिर हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो ये 3 सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे, और जो इसके 3 बचे हुए क्वेश्चन हैं, ये 3 16, 17, 18, इन तीनों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज ये तीनों ही सबके डाउट होते हैं नॉर्मली। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो ये सवाल भी ऐसा है, बच्चे इसको जरूर पूछते हैं। नहीं, इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ, तो आप हिंट लेके आप चाहें तो रुक सकते हैं और क्वेश्चन ट्राई करना, अगर ना हो तो फिर खाली वीडियो देखें। तो एक कह रहे हैं कि एक कोन मेड ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल हैज टोटल चार्ज क्यू स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स स्लोपिंग सरफेस। पूरे स्लोपिंग पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। Calculate energy required to bring a small test charge q from infinity to apex of the cone। तो किसी एक चार्ज को लेके आना इन्फिनिटी से कोन के एपेक्स पे, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस पॉइंट को अगर आप पी नाम देते हैं, सो क्यू वी एट पी लेके जहां से आ रहे हैं वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर जीरो होता है। दैट मीन्स कि जो वर्क डन है वो होता है चार्ज इनटू जितना पोटेंशियल उस पॉइंट पे है। तो कुल मिला के हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कोण हुआ। हमें पता क्या है, कोण में हमें लेंथ पता है और क्यू पता है, टोटल चार्ज। तो अगर देखें, और सारा चार्ज स्लोपिंग सरफेस पे है, अंदर चार्ज नहीं है। तो अब हम निकाले कैसे पोटेंशियल, सवाल ये आता है। तो कोन को अगर देखेंगे ध्यान से, तो कोन बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ है, ये रिंग्स है बहुत सारी। इन रिंग की वजह से अगर आप पोटेंशियल लिखते जाएं और इंडिकेट कर दें, तो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो लेट्स कंसीडर ए रिंग। तो यहाँ पे एक रिंग मानते हैं, है ना, और ये लेंथ आपको एल गिवन है इसमें। तो इस लेंथ को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एल, की भाई ये लेंथ आपने एल मान रखी, और रिंग की जो चौड़ाई है वो डी एल है। ठीक है, और रिंग का रेडियस ही मान सकते हैं, वो आर मान सकते हैं, इस एंगल को थीटा मान सकते हैं सिंपली। अब सवाल ये है कि ये एक रिंग है और यहाँ आपको निकालना पोटेंशियल। ये एल है, ये आर है। तो जो पोटेंशियल होता है रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे, इस एलिमेंट की वजह से, वो दैट इज डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। मतलब अगर रिंग ऐसी है तो ये हो गया आपके पास आर, और ये हो गया एक्स, और ये लेंथ अगर देखेंगे तो यही तो है, ये एल। इसको अगर, तो एक्चुअली ये के डी क्यू बाय एल ही है जो आपने मान रखा है। मैं कह रहा हूँ कि इस रिंग की वजह से लिखेंगे तो सिंपली वी कैन राइट कि यहाँ पे जो अलग करेंगे, जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एल ही आ जाएगा वो। तो दिस इज इक्वल टू के डी क्यू बाय एल। सो मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना है के डी क्यू बाय एल पे। तो अब मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, सिंगल टर्म में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, लेंथ भी बदल रही है और डी क्यू भी बदल रहा है। तो दोनों को एक फॉर्म में करते हैं तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले देखते हैं कि भाई क्यू चार्ज क्या है। क्यू चार्ज है सरफेस एरिया बटा हुआ, जो कर्व सरफेस एरिया है, तो वो होता है कौन का, पाई आर एल। अच्छा, डी क्यू चार्ज कितने पे है, उसके लिए इसका निकालना पड़ेगा, ये एरिया कितना होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी एल, लंबाई गुना चौड़ाई। सो डी क्यू निकल के आएगा क्यू 2 क्यू बाई आर एल इंटू आर डी एल। ठीक है। अच्छा, आर कितना होगा, तो आप इस ट्रायंगल से देख सकते हैं, तो ये थीटा है। आर इक्वल टू हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा आर बाय एल, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू 2 क्यू बाय आर एल इंटू साइन थीटा इंटू एल डी। सो ये चार्ज आ गया। सॉरी, थीटा के टर्म में क्यों किया, बिकॉज रिंग कोई भी ले लो, थीटा नहीं बदलेगा कभी। क्योंकि कोई भी आप रिंग लेते हैं यहाँ से, तो रिंग, किसी भी रिंग के लिए थीटा हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए थीटा को हमने इंट्रोड्यूस किया।
अब नाउ सिंपली वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, तो इसको पुट कर लेते हैं। सो के टू क्यू, आर के लिए पुट किया था हमने, एल साइन थीटा टू क्यू बाय साइन थीटा इंटू एल डी एल इंटू आर एंड वाई। सो टू के क्यू साइन थीटा बाय आर, इससे एल से एल कट गया, इंटू डी एल, डी एल को करेंगे इंटीग्रेट तो जीरो से एल तक एल आ जाए। सो टू के क्यू एल साइन थीटा बाय आर। अब एल साइन थीटा को देखो क्या है, एल ये पूरा है, ये थीटा है। एल साइन थीटा देखेंगे तो रेडियस आ जाएगा, कंप्लीट रेडियस। सो एक्चुअली ये टू के क्यू बाय आर एल जो है वो ये पूरा रेडियस है। एक्चुअली टू के क्यू बाय एल, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब ये क्यू पता है हमको, लेंथ पता है, उस पॉइंट पोटेंशियल टू के क्यू बाय एल होगा, है ना। तो अगर हमको निकालना वर्क डन, तो यहाँ हमने फॉर्मूला निकाल ही चुके हैं, तो टू इंटू के क्यू इंटू के क्यू आएगा इज इक्वल टू टू के क्यू, you can simply write as this 2 k क्यू, के क्यू पुट कर सकते हैं 1/4 you will get the answer। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकता वैसे, हाँ लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप खुद एक बार ट्राई करें। और चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये कह रहा है फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m चार्ज q आर हेल्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर पे रखे हुए, दे रिलीज एट t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया गया and move due to mutual repulsion. Find the speed of any particle when its distance from the center of the square is doubled। तो उनका डिस्टेंस जब डबल हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो डबल हो जाएगा एक्चुअली। मतलब ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये अगर a/√2 होता है तो उसका डबल कर दिया, मतलब ये √2a हो गया, तो ये भी √2a होगा। टोटल जो डायगोनल है इसका, तो इस साइड को अगर आप x मान लें, x मान लें, सेम ही होगा, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√2a का स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8a² x इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब साइड भी डबल हो गई एक्चुअली और डिस्टेंस डबल करने से। तो उस समय स्पीड निकालनी है, रिपल्शन की वजह से ऐसा हो रहा था। तो ठीक है, दो इंस्टेंट, जब भी हमको दो इंस्टेंट दे रखे होते हैं कि यहाँ से हम मूव किया, तो सिंपली हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, है ना। सो लेट्स राइट एनर्जी। सो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। सो यू कितना इनिशियल देखते हैं, सो के क्यू क्यू बाय ए, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन, तो इन चारों का तो सिंपल यही हो गया, है ना। अब बचे डायगोनल वाले, तो उनका होगा के क्यू क्यू बाय√2a, टू टाइम्स एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। काइनेटिक शुरुआत में जीरो थी, देखते हैं बाद में क्या होगा। सो के क्यू क्यू बाय 2a हो गया, फिर से फोर टाइम्स कर दें, चार गुना, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2√2a हो जाएगा, डिस्टेंस टू टाइम्स कर दें, प्लस, अब यहाँ लोग गलती करते हैं, तो चार पार्टिकल सिस्टम के लिए कर रहे हैं, तो चारों की स्पीड सेम होगी बिकॉज चारों सेम मास के सेम चार्ज हैं, तो प्लस 4 हाफ mv²। ओके ना, उसको इधर लाते हैं, माइनस करते हैं, तो ये 4a2 है, तो के क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा ए, ये चाहिए, प्लस के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये हट जाना है, बाय, सो ये आ जाएगा फिर बस
2 - 1, तो ये हो जाएगा 1/2 = 2m² सो v इक्वल टू हो जाएगा k³ ² 2 नीचे ले आते हैं, सो 2 + 1/, पूरे पे रूट ले लो, मास भी नीचे लो। जो फर्दर सिम्प्लीफाई कर सकते हैं आंसर की इस फॉर्म में। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इस आखिरी सवाल की जो हमें करना है इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर o ऑफ ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर से r डिस्टेंस दूर पे एक चार्ज रखा हुआ है। ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो इस पे जो इंड्यूस होगा उसकी वजह से p पे निकालना है कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अलग से करते हैं इसको। तो क्वेश्चन लिखते हैं क्या कि ये आपके पास एक ये स्फीयर है ना, कंडक्टिंग सा, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस 2r है। तुमको पी पे निकालना है पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो एक्चुअली क्या होगा, जब ये क्यू चार्ज रखेंगे आप तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव इंड्यूस होगा, इस क्यू की नेगेटिव खींच लेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा जो कि बहुत ही अनसिमेट्रिकली होगा, बिकॉज नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव यहाँ मौजूद होगा, मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा चार्जेस जो इंड्यूस हुआ। तो वो पी पे निकालना है पोटेंशियल। अब कैसे निकालना है, काफी काम कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं, मुझे ये पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर का हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होता है, मतलब जितना पोटेंशियल ओ पे होगा उतना ही पोटेंशियल पी पे होगा, है ना। तो अगर मैं ओ पे निकाल लूं, ओ पे पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा, एक तो होगा क्यू की वजह से, प्लस जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से। तो मैं ओ पे निकालने की कोशिश करता हूँ पहले। तो क्यू की वजह से कितना होगा, क्यू की वजह से होगा k³ / 2r हो जाएगा, सिंपली डिस्टेंस जितना भी। अब इंड्यूस की वजह से कितना होगा वो देखते हैं। तो इस पे चार्ज इंड्यूस है, इधर कुछ नेगेटिव है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे कुछ ऐसी पॉजिटिव है। अगर मैं इस पे एक चार्ज डी क्यू मान लूं, डिस्टेंस आर है, और मैं इस ओ पे लिखूं पोटेंशियल डी क्यू की वजह से, सो k/d³ हो जाएगा, है ना, कैपिटल आर। और कर दो इंटीग्रेट। अब यहाँ पे एक फायदा क्या है कि सेंटर पे जब निकालेंगे तो कोई भी चार्ज माने आप डी क्यू, कोई भी माने, सबके लिए आर सेम है, तो के बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। सिर्फ डी क्यू को इंटीग्रेट करना है। तो डी क्यू एक छोटा चार्ज है, आपको पूरा चाहिए, पूरा कितना है, तो पूरा तो जीरो ही है, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव है, टोटल चार्ज इज जीरो। एक्चुअली सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा इंड्यूस चार्जेस की वजह से, बिकॉज सिमेट्रिकल रखे हैं सारे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल आएगा वो पे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा k³/2r। अच्छा, अब देखते हैं पी पे क्या होगा। सो पी पे, पी पॉइंट ये है, फिर से वही होगा जितना क्यू की वजह से होगा और कुछ इंड्यूस की वजह से होगा। क्यू की वजह से होगा k³ / 3r, ये डिस्टेंस पूरा। इंड्यूस का पता नहीं कितना होगा, बिकॉज यहाँ परेशानी ये है कि क्यू पॉइंट जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, वो यहाँ कहीं है, ये पी पॉइंट। अगर आप डी क्यू मान भी लें और यहाँ लिखें कुछ r1, तो लिखेंगे k/d³/r1। अब जो भी चार्ज लेंगे आप एलिमेंट, उन सबकी वजह से अलग अलग डिस्टेंस होगा इस क्यू से, तो इसको वी कैन नॉट इंटीग्रेट, नहीं निकाल सकते। सेंटर पे काम हो गया ना, बिकॉज आर सेम था, तो इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते एक्चुअली इंड्यूस चार्ज की वजह से पी पे। लेकिन इस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि एंटायर कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल, तो जितना ओ पे होगा उतना पी पे होना चाहिए। ओ पे पता है मुझे k³/2r है, पी पे k³/3r है, प्लस जितना इंड्यूस की वजह से, तो निकालेंगे v इंड्यूस इज इक्वल टू k³/6r निकल के आएगा। और आपको k³/r की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 18, तो ये 18/6 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 वोल्ट, मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं भी पोटेंशियल निकालना है इस तरह के सवाल में, तो आपको पहले सेंटर पे निकालना पड़ता है, बिकॉज सेंटर पे ये कंसेप्ट लग जाता है सिमेट्रिकल, और कहीं लग नहीं पाता।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, और जितना कंटेंट उसमें मौजूद है उसको देखें और नॉलेज को बढ़ाएं। टॉपिक वाइज है उसमें क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज भी हैं। सो दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।